नुकसान पंजाब का हो रहा है? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, आज बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सभी आए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा मतलब कि जो ये समझ लीजिए गरीब का जो पेट है उसके ऊपर इन्होंने लात मारी है। ये गरीब की जो रोजी रोटी है उसको छीनने वाली स्कीम है और गरीब का गला दबाने वाली स्कीम है। और ना सिर्फ एक तीर से मोदी सरकार ने, भाजपा में राज करती जो केंद्र में जो सरकार है भाजपा सरकार, उसने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है। नंबर एक, गरीब के पेट के ऊपर लात मारी है। दूसरा, जो देश का संघीय ढांचा है, जो हमारा फेडरल ढांचा है, हमारे देश का जो फेडरल ढांचा है, उस फेडरल ढांचे के ऊपर ये सीधा वार है। जैसे मैं मोटे मोटे जो पुरानी स्कीम और जो नई स्कीम में फर्क है, अंतर है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर एक था, जो पहले इन्होंने ये कहा था कि 100 दिन की हर परिवार को गारंटी दी थी रोजगार की। अभी ये कह रहे हैं जी हम 125 दिन देंगे, परंतु बड़ी अलग सा जो डेटा मैं लेके आया हूं वो ये है कि पूरे भारत के अंदर आज तक जो केंद्र में राज करती सरकार है वो 45 दिन से ज्यादा एवरेज निकाल ही नहीं सकी किसी को रोजगार देने की। तो नेशनल एवरेज है 45 दिन की। 100 दिन का हम रोजगार देने का पहले वादा कर रहे थे, वो नहीं पूरा हो पाया, तो हम 125 दिन के दावे ठोक रहे हैं। सबसे पहले तो यहीं पे ये स्कीम फेल है। फिर दूसरी तरफ आ जाइए, आगे क्या होता था, अगर कोई भी लाभपात्री होता था वो अगर डिमांड जनरेट कर देता था तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको मनरेगा में काम मिलना अनिवार्य होता था, देना पड़ता था। और अगर उसको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी जो भत्ता होता था वो उसको देना पड़ता था, बाध्य थे वो। अगर 100 डेज काम सरकार ने किसी परिवार को नहीं दिया जो मनरेगा के ऑन रोल है उस पे पोर्टल पे, तो उसको बेरोजगारी भत्ता जो थी वो केंद्र सरकार देती थी। अब वो बेरोजगारी भत्ते को निकाल के अपने गले से निकाल दिया, अब सारी स्टेटों के गले में डाल दिया कि जी बेरोजगारी भत्ता भी ये देंगे, अगर 15 दिन के बाद में कोई भी ऊपर बेनिफिट उनको देने पड़ेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। आगे चलिए, 100% आगे जो लेबर थी, लेबर कॉस्ट थी, लेबर वेजेस जो थी वो मतलब केंद्र सरकार पे करती थी, और जो मटेरियल कॉस्ट होती थी उसमें 75% केंद्र सरकार भरती थी, 25% स्टेट सरकार भरती थी। अब इन्होंने इसको टोटल पैटर्न चेंज करके बीच में ही लेबर, बीच में ही मटेरियल 60-40 रेशो कर दी कि 60% केंद्र भरेगा, 40% जो है राज्य सरकार भरेगी, जिससे हमारे पंजाब को सीधा 600 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, 600 करोड़ रुपीस का। और इसके बाद में आगे क्या होता था, जो लाभपात्री होते थे मनरेगा के वो पूरा साल काम कर सकते थे, कोई उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये डिमांड जनरेटेड स्कीम थी, जितनी डिमांड जनरेट होती थी उतनी ये स्कीम का फायदा मिलता था। अब इन्होंने ये कह दिया कि पूरे भारत के अंदर 2 महीने तक मनरेगा बंद रहेगी। कौन से 2 महीने? जो फसल की कटाई के महीने होते हैं, जिसको हम पंजाबी में हाड़ी और सोनी कहते हैं। हाड़ी और सोनी के जो सीजन होंगे उसमें ये 2 महीने, 1 महीना उस समय, 1 महीना उस समय ये बंद रहेगी स्कीम। मतलब कहने का भाव ये है कि 2 महीने गरीब अपना पेट भी बांध ले, गरीब अपना रोटी खानी भूल जाए, गरीब अपनी फीसें भरनी भूल जाए, गरीब इलाज करवाना भूल जाए, और उसका वो 2 महीने के लिए मतलब 10 महीने की स्कीम रह गई है नई स्कीम के मुताबिक। वो 2 महीने जाएगा तो कहां जाएगा, कहां रोटी खाएगा, अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को लेके कहां पे जाएगा। उसके अलावा जो बड़ी बात है कि ये जो पहले मनरेगा का काम करवाने की जो ताकत थी, भी मनरेगा के तहत कौन सा काम होगा, ये 266 किस्में थी काम की जिसमें वो काम कर सकते थे, और उसकी पावर पंचायत के पास होती थी। पंचायत डिसाइड करती थी कि हमने ये रेजोल्यूशन डाला कि हमने मनरेगा में ये काम करवाना है, वो स्टेट गवर्नमेंट को भेज देती थी, राज्य सरकार को भेज देती थी, वहां पे वो पास करके मनरेगा का काम चलवा देते थे। अब पंचायतों के भी जमहूरी हक खो दिए, अब स्टेट के भी जमहूरी हक खो दिए। अब ये वहां बैठ के, दिल्ली में बैठ के पूरे भारत का जैसे वो एक बड़ा डैशबोर्ड बनाते हैं, वहां से बैठ के डैशबोर्ड बनाएंगे और हजारों लोगों को वहां पे कंप्यूटर पे बिठाएंगे, वहां से बैठ के एक एक गांव को मॉनिटर करेंगे और वहां से क्लिक करके बताया करेंगे कि किस गांव में मनरेगा स्कीम चलेगी, किस गांव में मनरेगा स्कीम बंद रहेगी। तो ये भी सीधा जो जमहूरी ढांचा है
और गरीब की जो पेट है, गरीब के पेट के ऊपर लात है। इसी तहत आगे क्या होता था, आगे नरेगा की जो हाजिरी लगती थी वो मास्टर रोल निकल के रिकॉर्ड था जो वो मॉनिटरिंग होती थी। अब इन्होंने ये कर दिया जी नई स्कीम के तहत के बायोमेट्रिक भी लगेगा, जीपीएस भी लगेगा, टैगिंग होगी जी, और उसकी अंगूठे से हाजिरी लगेगी। भाई साहब, मनरेगा के वर्कर जो हैं वो 2 वक्त की रोटी को मोहताज हैं, उनके पास मोबाइल कहाँ पे है? वो मोबाइल चलाना, अब ये बताओ, जो बेचारा 5 पढ़ा है, 6 पढ़ा है, 8 पढ़ा है, वो मोबाइल चलाना जानता है? उसको ये ऐप चलाना आएगा? तो मतलब इनका मतलब ये है कि ये ऐप जिसको चलाना नहीं आएगा वो तो अब ये चला ही नहीं सकता, या जिसके पास मोबाइल होगा, मतलब मोबाइल नहीं होगा, वो तो ये स्कीम में अब कवर ही नहीं होगा। जी, लास्ट बात मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। जो लास्ट बात इसमें जो सबसे बड़ी ये है कि जो जैसे वेस्ट बंगाल में पिछले 3 साल से मनरेगा इन्होंने बंद कर रखी है, और ये कहते हैं जी हमारे साथ, केंद्र के साथ उनकी अलाइनमेंट सीधी नहीं है। भाई साहब, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं केंद्र में राज करती भाजपा सरकार को, क्या जो जहां जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, क्या आने वाले समय में वेस्ट बंगाल सभी को बनाने जा रहे हो आप, और सभी की मनरेगा बंद करने जा रहे हो आप? ताजो ये जो नादरशाही फरमान जो आपने जारी किए हैं, इससे हमारे जो लाखों गरीब लोग हैं, खास तौर पे जो SC/ST कैटेगरी के हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, जिनकी निर्भरता 70% इसी स्कीम के ऊपर निर्भर है, और वो कहां पे जाएंगी? सो ये सीधा सीधा डाका है। और मैं यहां तारीफ भी करनी चाहूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की। पहले मुख्यमंत्री हैं, भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्य। अभी बाकी के मुख्यमंत्री गहरी नींद सोए पड़े हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने सबसे अग्रसर होके ये विधानसभा का स्पेशल स्तर है जो इसके मनरेगा के ऊपर बुलाया है, और 30 तारीख मंगलवार वाले दिन हम ये रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, और इस स्कीम का हम विरोध करके यहां से रेजोल्यूशन डाल के केंद्र सरकार को भेजने जा रहे हैं। जी, आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।